So in this session, we will learn to describe the properties and life cycle of message-driven beans, create a JMS message-driven bean, create lifecycle event handler for a JMS message-driven bean, create a non-JMS message-driven bean. Right? इस सेशन में जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, मैसेज कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट जनरेट होता है, कैसे तुम्हारा क्यू में तुम्हारा क्रिएट होता है, ये सारा चीज तुम्हारा दिया गया है। एंड इस सेशन में तुम्हारा लाइफ साइकिल दिया गया है, राइट? कैसे तुम्हारा जेएमएस को मतलब जावा मैसेज सिस्टम को कैसे तुम्हारा हैंडल किया जाता है, कैसे उसका लाइफ साइकिल क्रिएट होता है, ये इसके बारे में दिया गया है। Message driven beans are intended as an asynchronous message consumer. Message driven beans implement a message listener interface. For example, JMS message driven beans implement the JMS API message listener interface. The bean designer is responsible for the message listener method code. The developer, the deployer supplies information for the container to register the message driven bean as a message listener with the destination, right? तो तुम्हारा मैसेज कैसे एसिंक्रोनस होता है, तुम्हारा कंज्यूमर के जरिए तुम्हारा वो एसिंक्रोनस होता है, मतलब सिंक होता है, फिर तुम्हारा वो मैसेज तुम्हारा ट्रांसफरेशन होता है। जैसे कि मान लो कि तुम एक नया मोबाइल ऐप तुम खरीद के लाते हो, वहां पे तुम्हारा जीमेल हो, व्हाट्सएप हो, उसको तुम सिंक्रोनाइज करते हो, राइट? ये जीमेल तुम्हारा पहले से क्रिएट होते रहता है, मतलब जीमेल हो या हो, कोई सा मेल हो, तुम जिसको तुम अपने मोबाइल में तुम सिंक करना चाहते हो, मतलब सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, तो पहले तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन होता है, फिर तुम्हारा वो नोटिफिकेशन जनरेट होता है कि तुम्हारा मैसेज कौन सा आता है, क्या नहीं आता है, उसके बारे में। तो उसके बाद तुम मैसेज को ऑपरेट कर सकते हो। The following figure shows the Java EE technology client view of a message-driven bean. JMS client sent तुम्हारा, then queue में तुम्हारा रहता है, फिर तुम्हारा नोटिफाई में नोटिफिकेशन जाता है, फिर मैसेज-ड्रिवन बीन ऑन मैसेज में रहता है। ऐसे कि मान लो कि कभी-कभी तुम्हारे पास ऐसे होता है कि सपोज मान लो कि तुम्हारा नेटवर्क नहीं है या फिर तुम स्विच ऑफ करके रखते हो, राइट? इन द मीन टाइम, उसी स्विच ऑफ टाइम के अंदर तुम्हारा अगर तुम्हारा मैसेज तुम्हें सेंड किए होंगे, वो तुम्हारा क्यू में रहता है। जब तुम्हारा स्विच ऑन होता है, तुम्हारा क्यू के जरिए तुम्हारा वो वन बाय वन तुम्हारा मैसेज तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आता है। तो वो तुम्हारा ऐसे क्रिएट किया जाता है, मैसेज को ऐसे क्रिएट किया जाता है ताकि जब सेंड होगा, मैसेज जब सेंड होगा, वो क्यू में रहता है। एट ए टाइम तुम्हारा मैसेज तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होता है, वो क्यू में तुम्हारा ट्रांसफर होता है। Container can create and pull multiple instance of message driven bean to service the same message destination. The following figure shows the life cycle of a message driven bean, that is does not exist. तुम्हारा न्यू इंस्टेंस से क्रिएट होगा, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इफ एनी, post construct callback if any, then तुम्हारा मेथड रेडी टू पुल, फिर मैसेज लिसनर तुम्हारा काम करेगा, फिर मैसेज तुम्हारा ट्रांसफरेशन होगा, लिसनर हैंडल करेगा, फिर तुम्हारा अगर तुम्हारा वो मैसेज तुम्हारा टाइम आउट हो जाएगा या फिर तुम उसको ओपन नहीं कर सकते, वो तुम्हारा रोल बैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई भी तुम वेबसाइट ले लो, अगर तुम कोई भी वेबसाइट को तुम ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो तुम्हारा एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर तुम्हारा वो रेस्पॉन्स करेगा तो तुम्हारा पेज ओपन होगा, और टाइम फ्रेम के अंदर अगर तुम्हारा रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले या फिर सर्वर नॉट फाउंड, ऐसे तुम्हारा एरर तुम्हारा शो करेगा, वो रोल बैक होता है। JMS message driven bean directly or indirectly implement the javax.jms.message listener interface. Optionally, directly or indirectly implement the javax.ejb.message driven bean interface. Non-JMS message driven bean implement a message listener interface specific to the messaging services. Optionally, directly or indirectly implement the javax.ejb.message driven interface.
Create a message driven beans class. You perform the following step. That is, declare the message driven bean classes. Then annotate the message driven beans class using the message driven metadata annotation. Optionally use resource injection to get message driven context instance. Include a public non-argument empty constructor. Write the onMessage method of the message listener interface. Then do not define a finalize method. Right? ये तुम्हारा step. The following code shows an example of message driven bin classes, that is import javax.ejb.asterisk, then import javax.jms.asterisk. मैसेज ड्रिवन के लिए मैसेज यूज करने के लिए तुम्हारा एक पैकेज तुम डिक्लेयर करना पड़ेगा जो है तुम्हारा import javax.jms, right? Message driven map name, then mdb queue, public class mdb implement message listener, public void on message तुम्हारा parameter तुम्हारा पास किए गए, system.out.println got message. The following code shows an example of an MDB class that use interface in the message header to selectively process message. That is import javax.ejb.asterisk, import javax.naming.asterisk, import javax.jms.asterisk. Then तुम्हारा comment दिया गया है. The message bin class is a JMS message driven bin. It implements javax.jms.message listener interface. It is defined as public but not final or abstract. It defines a constructor and the onMessage method, right? @message driven map name equal to destination type, message listener interface equal to javax.jms.message listener, activation configuration equal to activation configuration property, parameter के अंदर उसका दिया गया है property name, प्रॉपर्टी नेम है तुम्हारा मैसेज सिलेक्टर, प्रॉपर्टी वैल्यू तुम्हारा रिसेप्शन एंड इक्वल टू एमडीबी. पब्लिक क्लास मैसेज बिन, देन @resource प्राइवेट मैसेज ड्रिवन कंटेक्स्ट एमडीसी इक्वल टू नल. वहां पे कमेंट एक पास किए गए, कंस्ट्रक्टर व्हिच इज पब्लिक एंड टेक्स नो आर्गुमेंट, पब्लिक मैसेज बिन. देन तुम्हारा system.out.println in message bin dot message bin मेथड. onMessage method public not final or static, casts the incoming message to a text message and displays the text. Public void onMessage message in message, then text message message equal to null. Try block के अंदर if in message instance of text message, then message equal to text message in message system.out.println message bin message received plus message dot get text, or else system.out.println message of wrong type in message dot get class method, then get name. कैश ब्लॉक के अंदर अगर वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो लिखा गया है उसके अंदर अगर कोई एरर अगर है तो कैश ब्लॉक के अंदर उसको हैंडल किया जाएगा. तो कैश ब्लॉक के अंदर तुम्हारा पैरामीटर के पास JMS एक्सेप्शन तुम्हारा एरर आ सकता है. तो वो एरर अगर आएगा तुम्हारा मैसेज को क्या शो करेगा, system.out.println message bin dot onMessage JMS exception E, MDC set rollback only, catch throwable T system.err.println message bin onMessage exception plus T, right? तो ये तुम्हारा जैसे कि हम पहले से जानते हैं जावा में कि एक प्रोग्राम के अंदर तुम्हारा मल्टीपल कैच ब्लॉक तुम्हारा हो सकता है, राइट? लेकिन मल्टीपल ट्राई ब्लॉक नहीं, ट्राई ब्लॉक सिर्फ एक ही होता है और उसके अंदर तुम्हारा उस ट्राई ब्लॉक के अंदर कि जिस प्रकार का एरर आएगा उसी प्रकार से तुम कैच ब्लॉक मल्टीपल तुम डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? तो क्रिएट ए मैसेज ड्रिवन बीन बाय यूजिंग द मैसेज हेडर, मैसेज सिलेक्टर @message driven, activation configuration equal to @activation configuration property name equal to message selector, property value equal to JMS type equal to car and color equal to blue and with greater than to 2500. To create a message driven bin by specifying message acknowledgement, @message driven, activation configuration equal to activation configuration property name acknowledgement, property value
OK, acknowledge. Message driven bin generate the following lifecycle event, that is post construct callback and pre destroy callback. Right. The following code shows lifecycle event handler method, obtain resource and release resource defined within a bin class, @message driven, public class message bin, then @resource private message driven context MDC, public message bin, constructor use किया गया default constructor, then @post construct void obtain resource, pre destroy void release resource, public void on message in message. To create a non-message, non-JMS message driven bin classes perform the following step. Declare the message driven bin class. The class must be public but not final or abstract. Annotate the message driven bin class using the message driven metadata annotation and include the following attribute: message listener interface, activation configuration properties, optionally use resource injection to get a message driven context instance, include a public non-argument empty constructor, implement all the method of the listener interface for the non-JMS message services, do not define a finalize method. So in this session, we'll be learned to describe the interrupter and interactor classes, create a business interrupter method in the enterprise bin classes, create an interrupter classes, then associate multiple business interrupter method with an enterprise bin, include lifecycle callback interrupter method in an interrupter classes, create entity lifecycle callback method. An interrupter class is a class that works in conjunction with a bin class to interpose on business method invocation, receive lifecycle callback notification. Interrupter are classes classified as business interrupter method and lifecycle callback interrupter method. Interrupter are supported by the following types of enterprise bins types, that is session bin and message driven bin. Session bin तुम्हारा सेक्शन के अनुसार तुम्हारा वो काम करेगा एंड मैसेज driven किस मैसेज के हिसाब से तुम्हारा वो एग्जीक्यूशन होता है, मैसेज का प्रायोरिटी के हिसाब से वो तुम्हारा डिस्कशन किया। The methods signature of a business interrupter method is @around invoke, public object any method name, invocation context IC throw exception. The method signature of lifecycle callback interrupter method is @any callback annotation, any access modified void any method name, invocation context IC. The following code shows the API for the invocation context object, public interface invocation context, then public map string object get context data, public method get method, public object get parameter, public void set parameter object parameters उसके parameter के अंदर पास किए गए, then public object get target, public object proceed through exception. To add an interrupter method to an enterprise bin, perform the following text, that is declare an interrupter method in the bin class that conform to the following signature, that is @around invoke, public object any method name, invocation context IC through exception. Ensure the return from the interrupter method invokes the invocation context object proceed method, for example return IC dot proceed. The following code shows the stateless section bin account management bin, which contains the interrupter method called profile.
address satellite, satelliteless, address stateless, public class account manager, management bin, implement account management, public void current account, int account number, account details, then public void detail delete account, int account number, public void active account, int account number. डिलीट एंड एक्टिव के लिए दो मेथड तुम्हारा यूज किया जाता है, एक है तुम्हारा डिलीट अकाउंट, एक है तुम्हारा एक्टिवेट अकाउंट। डिलीट अकाउंट के पैरामीटर के अंदर भी तुम्हारा अकाउंट नंबर पास किया जाएगा एंड अकाउंट नंबर एक्टिव अकाउंट नंबर के अंदर भी तुम्हारा अकाउंट नंबर पास किया जाएगा। पब्लिक वॉइड डिलीट एक्टिवेट अकाउंट देन अकाउंट नंबर देन उसके अंदर तुम्हारा डिलीट का कोडिंग रहता है। एट अराउंड इन्वोक पब्लिक ऑब्जेक्ट प्रोफाइल इन्वोकेशन INV थ्रो एक्सेशन लॉन्ग टाइम equal to system that current time mails. Try return INB dot proceed. Finally, long difference time equal to time minus system dot current time miles. System dot out of println INB get method to difference time then milestone. To create an interactor class and associated it with an enterprise bin, perform the following tasks. Declare a Java technology class, include a public non-argument constructor, declare an interpreter method in the Java technology class that conform to the following signature, @around invoke, public object any method name, invocation context IC throw exception. Ensure the interpreter method invoke the invocation context object proceed method. Annotate the enterprise bin with the interpreter annotation. Include the name of the interpreter class as an attribute of the interpreter annotation. The following code shows the stateless section bin, account management bin that is associated with one interpreter class, that is account audit. Address stateless address interpreters com.acme.account audit.class, public class account management bin implement account management, public void current account, उसके अंदर अकाउंट नंबर पास किया गए, अकाउंट डिटेल्स तुम्हारा दिया गए, पब्लिक वॉइड डिलीट अकाउंट, एक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेट अकाउंट, राइट। डिलीट एंड डीएक्टिवेट के अंदर तुम्हारा डिफरेंस है। डिलीट अकाउंट टेम्पररी तुम्हारा डिलीट हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड अकाउंट तुम्हारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। एंड एक्टिवेट तो तुम्हारा एक्टिवेट करेगा। पब्लिक क्लास अकाउंट ऑडिट अराउंड इन्वोक पब्लिक ऑब्जेक्ट ऑडिट अकाउंट ऑपरेशन, invocation context INB throw exception. Try block के अंदर object result equal to INB dot proceed, auditor dot audit, INB dot get method dot get name, INB dot get parameter, return result. Catch block के अंदर exception तुम्हारा दिया गया auditor dot audit failure ex, exception का object पास किया गया throw ex. The following step provides a multi-step process to define multiple business interpreter method for an enterprise bin. Define each business interpreter method in its own interpreter classes. Optionally define a business interpreter method in the bin class. Use the interpreter metadata annotation to associate the method interpreter with bin classes. The following code shows the stateless section bin auto account management bin that is associated with two interpreter class, that is account audit and custom security. तो उसका कोडिंग क्या है? Address stateless interpreters com.account audit, then और एक तुम्हारा पास किया गया custom तुम्हारा security classes, then public class account management bin implement account management, उसके अंदर तुम्हारा current account, then delete account, then activate account पास किएगा method, then public void deactivated account, उसके अंदर तुम्हारा कोडिंग दिया जाएगा deactivate के लिए, around invoke public object profile invocation context INB throw exception, long time equal to system dot current time miles, try return INB dot proceed, finally long difference time equal to time minus system dot current time mile is system dot out dot println INB dot get method to difference time 21 millisecond.
Public class account audit, audit around invoke public object or audit account operation. Invocation context inv through exception. Try block के अंदर तुम्हारा object result equal to inv dot proceed method. Then audit auditor dot audit inv dot get method get name inv dot get parameter return result. Cache block के अंदर तुम्हारा auditor audit failure then throw ex. पब्लिक क्लास कस्टम सिक्योरिटी, ये तुम्हारा कस्टम सिक्योरिटी के लिए है. एडिट अराउंड इन्वोक पब्लिक ऑब्जेक्ट कस्टम सिक्योरिटी इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट आईएनबी थ्रो एक्सेप्शन. डू कस्टमर सिक्योरिटी कस्टम सिक्योरिटी चेक inv dot get ejb context get caller principal return inv dot proceed private void do custom security check principal caller then throw security exception. The lifecycle events generated by section and message driven bins are post construct event, pre destroy callback, post activate callback, then pre passivate callback, right? To create a lifecycle callback interrupter method, perform the following tasks. Declare a Java technology class. Include a public non-argument constructor. Declare a method in the Java technology class that conforms to the following signature. Any access modified void any method name, invocation context IC. Annotate the method using one of the following lifecycle callback event annotation: post construct, pre destroy, post activate, and pre activate. Ensure the interrupter method invoke the invocation context object proceed method. Annotate the enterprise bin with the interrupter annotation. Public class code shows the definition of lifecycle callback interrupter method in an interrupter class, that is public class cart callback listener, public cart callback listener. उसके अंदर पब्लिक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तुम्हारा ये तुम्हारा पास क्या है क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको तुम बोल सकते हो. प्री डिस्ट्रॉय प्राइवेट वॉइड एंड शॉपिंग कार्ट invocation context IC. The following code shows the use of the interrupter annotation that associated with the interrupter class. Interrupters cart callback listener dot class state full public class shopping cart bin implement shopping cart private float total दिया गया तो variable declare private vector product code public int sum shopping method. An entity class generate the following lifecycle event: pre-proceed callback, post-proceed callback, pre-remove callback, post-remove callback, pre-update callback, post-update callback, post-load callback. Sefali Anusri, just a 5 minutes, right? मैं आता हूँ 5 minutes. Okay, sir.
सॉरी गैस वाला आया था तो an entity class generate the following life cycle event: pre pressure callback, post pressure callback, remove callback, post remove callback, pre update callback, post update callback, post load callback. You can define the event handler in either of the following location, that is in the entity classes, in a callback listener class. The following step outline a processor to add callback handler to an entity class. Define a callback method in the entity class that conform to the following signature, that is public void method name. Annotate the method with the appropriate callback annotation. The following code shows lifecycle event handler method, validate, create, and adjust preferred status defined within an entity class, that is @entity, public class account, @ID, long account ID, integer balance, boolean preferred, public long get account ID, public integer get balance, transition because status depend upon non-penetracy context. Public boolean is preferred. Public void deposit integer amount. Public integer withdrawal integer amount throws NSF exception. Added public void validate create if get balance method, then minimum required balance throw new account exception. Insufficient balance to open an account. Post load. Public void adjust preferred status preferred equal to get balance greater than equal to account manager dot get preferred status label. The following step outline a process you can follow to define callback handler in a callback listener class. Declare a class for use as the callback listener class. Declare a public non-argument constructor in the callback listener class. Define a callback method in the callback listener class that conforms to the following signature: public void method name, then entity class type B. Annotate the method with appropriate callback annotation. The following code shows the definition of a callback handler method in a callback listener class: public class alert monitor, post preset, public void new account alert, account act, alert dot send marketing info, account dot get accounting ID, account dot get balance. The following code shows an entity class associated with callback listener class: entity, entity listener, com.acme alter monitor class, public class account, @ID, long account ID, integer balance, boolean preferred, public long get account ID, public integer get balance, transition
non-parenthesis context, public boolean preferred, public void deposit, integer amount, public void withdrawal, integer amount, then pre-preceded public void validate create. If get balance less than to minimum required balance, throw new account exception, then insufficient balance to open an account. Post load, public void adjust preferred status, preferred equal to get balance greater than equal to account manager dot get preferred status label. नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.